अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मैं कुछ प्लान कर रहा था, मतलब फ्यूचर प्लानिंग, और आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फेसबुक ग्रुप के अंदर आप लोगों से बात भी की, मतलब आप लोगों से सजेशन भी मांगा। मैं सोच रहा था अब अपनी वीडियो की लेंथ मैं थोड़ी सी कम कर दूं, मतलब 5 से 6 मिनट या 4 मिनट के अंदर ही जो टॉपिक क्लियर करना हो वो कर दिया करूं। क्योंकि आजकल हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो लंबी लंबी लेंथ वाली वीडियो भी देख सके। छोटी सी वीडियो हो और उसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए तो इतना काफ़ी होता है। इस तरह टाइम भी बच जाता है। लेकिन बहुत से मेंबर्स ने कहा कि आप लंबी वीडियो ही बनाइए, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। और साथ में मैं सोच रहा था कि हम वेजिटेबल गार्डन से थोड़ा सा पीछे हट जाएं। वैसे तो मेरे चैनल का नाम किचन गार्डनिंग है, इसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स प्लांट होने चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम चलती है मेरे साथ हमेशा से, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है और ना ही ज़मीन है। वेजिटेबल्स प्लांट को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। जिस तरह बेल वाली सब्जियां, करेला, कद्दू, खीरा, तर, इस टाइप की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको ज़मीन की ज़रूरत होती है, और ज़मीन भी ऐसी जिसके ऊपर वो अपने आप को फैला सकें। लेकिन मैं करता हूँ कंटेनर गार्डनिंग। घर के ऊपर छत है, छत के ऊपर गमले रखे हैं और उनके अंदर मैं गार्डनिंग का शौक पूरा करता हूँ। तो ऐसी सब्जियाँ गमलों के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि बेल वाली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो होती हैं क्रीपर, मतलब ज़मीन के ऊपर फैलने वाली। लेकिन हम उसको क्लाइंबर बना देते हैं, हम उसको लटका देते हैं। जो ज़मीन के ऊपर फैलने वाली सब्जियों वाली बेलें होती हैं उनको हम ऊपर वाली साइड पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी पौधे की ग्रोथ होती है तो उसके बाद में थम जाती है और उसको फूल लगते हैं, समटाइम जड़ जाते हैं। कोई एक आध फ्रूट लग भी जाए तो बहुत ही कम रहता है वो, क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है जो कि हम नहीं दे पाते। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो गमलों के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह मिर्ची के पौधे, टमाटर के पौधे, बैंगन के पौधे और इस टाइप के जितने भी पालक, धनिया, मेथी, इस टाइप के जितने भी पौधे हैं वो हम कंटेनर के अंदर भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बेल वाले पौधे उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गमलों के अंदर। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि ज़्यादातर अब मैं वीडियो लाया करूं हाउस प्लांट के ऊपर, क्योंकि हाउस प्लांट के बहुत ही शौकीन लोग हैं। वेजिटेबल गार्डनिंग तो एक लिमिटेड है, लेकिन हाउस प्लांट की कोई लिमिट नहीं है। कोई ना कोई नया पौधा आया ही रहता है मार्केट में। अब मैं ये सोच रहा हूँ अपनी ज़्यादातर वीडियो लाया करूँ हाउस प्लांट के ऊपर और फ्रूट्स वाले पौधों के ऊपर, जिस तरह अनार, अमरूद, नाशपाती, आड़ू, जापानी फल, नींबू, माल्टा, मौसमी, इस टाइप के जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाएं। क्योंकि वेजिटेबल गार्डनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए जिनके पास जगह नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किचन गार्डनिंग से पीछे हट रहे हैं। हम टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर मेरी वीडियोस आया करेंगी हाउस प्लांट के ऊपर। हाउस प्लांट में फूलों वाले पौधे भी होते हैं, पत्तों वाले भी पौधे होते हैं, आउटडोर और इंडोर बहुत सारे पौधे हैं, हैंगिंग प्लांट्स भी उसमें आते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे पौधों की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ जो अभी आपको नहीं मिल पाई। और अब मैं ऐसी वीडियोस भी लाया करूँगा जिनके अंदर हर्बल प्लांट भी होंगे, मतलब देसी जड़ी बूटियाँ। बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिनका हमें पता नहीं है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका हमें पता है लेकिन उसके यूज़ का पता नहीं है। अब मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डेली मिल जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हटके आप लोगों को बताऊँ। कटिंग्स लगाना, सीडलिंग करना, ये तो बहुत बार हमने सीख लिया है। अब हर बार सीडलिंग करना, कटिंग लगाना, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, इन टॉपिक से मैं आपको बाहर लेके जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आज की तारीख में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसलिए अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए खुद को, मतलब थोड़ा सा अप लेवल पर भी जाना चाहिए। हाउस प्लांट मतलब हॉर्टिकल्चर, ये फील्ड अनलिमिटेड है। इसके अंदर बहुत कुछ आता रहता है और बहुत कुछ चेंज होता रहता है। कोई ना कोई न्यू मेथड, कोई न्यू फर्टिलाइजर, कोई न्यू टेक्निक आती ही रहती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाया करूँ जिसमें गार्डनिंग आइडियाज़ भी आते हैं। अब मेरी कोशिश होगी इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाया करूँ और आउटडोर के ऊपर भी। जिस तरह मैं पुरानी वीडियोस के अंदर डिटेल से आपको बताता था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। मतलब पहले मैं बताता था इस पौधे का नाम क्या है, इसको कितने पानी की ज़रूरत होती है, इसको कौन सी खाद की ज़रूरत होती है, ये साल भर रहता है कि मर जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती थी। लेकिन अब मैं दोबारा से वो स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि छोटी सी वीडियो की लेंथ के अंदर आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वेजिटेबल्स के ऊपर भी वीडियोस आया करेंगी और सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ही होगी वो। लेकिन ऐसी वेजिटेबल्स मैं ग्रो करूँगा जो गमलों के अंदर लग जाती हैं। बेल वाली सब्जी हम गमलों के अंदर ठीक तरीके से नहीं लगा पाते, और अगर लगा भी लें तो उनको जल्दी फ्रूट नहीं लगता, और अगर लग भी जाए तो बहुत ही छोटे साइज़ का रहता है और कम लगता है। इसलिए जिन सब्जियों के पौधे बनते हैं वो गमलों के अंदर तो लगा सकते हैं, लेकिन बेल वाली सब्जियां नहीं। और अब मैं बोनसाई के ऊपर भी वीडियोस बनाया करूँगा कि इसकी कैसे केयर करनी है, इसको किस तरह शेप देनी है, इनको कटिंग से किस तरह ग्रो किया जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा, लेकिन छोटी लेंथ के अंदर। वीडियो की लेंथ छोटी हुआ करेगी लेकिन जनरल होगी वो। फूलों वाली बेलों की बहुत ही इकसाम हैं, बहुत टाइप की बेलें होती हैं।
सर्दी के दिनों में कौन सी ग्रोथ करती हैं, गर्मी के दिनों में कौन सी चलती हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनसे बहुत लोग पीछे हैं। होपफुली मेरे इस प्लान से आप लोग भी एग्री होंगे। वेजिटेबल गार्डनिंग करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास स्पेस भी तो उतनी होनी चाहिए। जितनी आपके पास स्पेस है उस हिसाब से आप गार्डनिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास छोटी स्पेस है तो आप किचन गार्डनिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास गमले हैं, अगर आपके पास प्रॉपर धूप आती है, फुल सनलाइट आती है, तो आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऐसी वेजिटेबल जो गमलों के अंदर आसानी से लग जाए, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया, पालक, मेथी, इस तरह की बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो आप गमले के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी वेजिटेबल्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाया करूंगा, लेकिन बेल वाली सब्जियों के ऊपर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 से 4 मरतबा ट्राई भी किया है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया कंटेनर के अंदर। अगर आपके माइंड में भी कोई सजेशन चल रही है मेरे लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं अब पौधों की एयर लेयरिंग करना, उनको ग्राफ्ट करना, उनकी प्रूनिंग करना, उनको अच्छी शेप देना, बुशी प्लांट किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ही वो वीडियो कंप्लीट करना चाहता हूँ। जिस तरह ये देखिए तस्बी प्लांट, इसको तस्बी के दाने लगते हैं। ये मेरे पास बहुत ही बड़ा प्लांट था, लेकिन पिछले साल मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और एक कटिंग मैंने लगा दी थी। मतलब ये पप भी देता है, नीचे बच्चे भी देता है। एक पौधा था, ये देखिए एक ये भी निकल आया। इस टाइप के पौधों की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है। बहुत कुछ अभी हमने सीखना है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। बस आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें, आप भी सजेशन देते रहें, मैं भी उसको फॉलो करता रहूंगा और आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा जिसके ऊपर आप देखना चाहते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।